ईयर्स बैक रामदेव बाबा ने एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप की रेसिपी दी थी लोगों को, विच हैड दिस अनियन जूस, लेमन जूस, जिंजर जूस, एंड कहा था कि अगर हम ये ड्रॉप्स अपनी आँखों में डालें तो हमारा विजन सही हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वी कैन नॉट डू डैट कि हमने घर पे कोई भी इंग्रेडिएंट लिया एंड उसको पानी में उबाला और आँखों में डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी आई साइट ख़राब हो सकती है, आईज़ में इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। बिकॉज फॉर आई ड्रॉप्स हमें स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग डायरेक्टली टू योर आई, तो इट कैन बी, उसका स्टरलाइज नहीं होगा तो आपकी आँख में इन्फेक्शन आ सकता है। सो वॉट एवर आई ड्रॉप्स यू आर यूजिंग, सबसे पहले तो वी हैव टू चेक कि वो क्लिनिकल ट्रायल्ड है नहीं है, और उसके क्या सर्टिफिकेट्स हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तब जाके हम जो है ले सकते हैं। Do you know Ayurveda offers solutions for conditions that may seem challenging to address with allopathic medicines? Hey, I am Achal Jindal and I welcome you to a crucial episode of the LIT podcast. आज हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपना और अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने की नीड है, क्यों हमें माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, एंड अपने लाइफस्टाइल में हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। बिकॉज जब तक आपकी आँखें हैं तभी तक आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। Today we are joined by a renowned Ayurvedic eye specialist, Dr. Mandeep Basu, whose scientifically proven Ayurvedic eye drops has given people the power to see the world again. So without further ado, let's get into this crucial conversation about your eyes. Hello Mr. Basu, how are you? I'm fine, how are you, Achal? I am actually very excited about this conversation, being a mother myself. You know, with digital age, advancements are impressive, but the downside is that it has taken a toll on our eyesight. So recently मैं एक article पढ़ रही थी which All India Institute of Medical Sciences have released, which says that 10 साल पहले 10 से 15% बच्चे इफ़ेक्ट होते थे विजन डिफेक्ट्स या मायोपिया से, जो अब की 20 to 30% बच्चे हैं। सो बीइंग अ मदर, माई क्वेश्चन इज़ लाइक, मैं अपने बच्चों की आँखें कैसे प्रोटेक्ट करूँ, बिकॉज आई कैन नॉट कीप देम अवे फ्रॉम स्क्रीन एज इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एजुकेशन। Yes. Actually, from last 15 years even I have seen in my practice that lot of small kids are coming to me, and because of screen time, because of excessive mobile use, their vision is getting deteriorated. And if you talk about बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो आई बॉल स्ट्रक्चर होता है वो डेवलपिंग स्टेज पे होता है। ओके। एंड इफ़ यू आर लुकिंग नियर विजन, कोई भी चीज़ देख रहे हैं हम, जैसे मोबाइल हो गया या टीवी, बच्चे बहुत आगे बैठ के देखते हैं, तो उसकी वजह से जो उनका आई बॉल स्ट्रक्चर होता है वो नियर विजन के हिसाब से सेट हो जाता है। ओके। एंड जो लाइट उनके पर्दे पे पड़नी चाहिए, रेटिना पे, वो उससे आगे पड़नी शुरू हो जाती है, एंड इस वजह से उनका दूर का विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। Okay, that's why myopia and myopia is the same thing which I'm talking about. And problem is what I have seen कि ऐसे बच्चों में चश्मा लगाने के बाद भी there is no 100% vision, because जब हम उनको रीडिंग्स चेक करते हैं हम उनको, तो चश्मा लगाने के बाद भी वो पूरा नहीं पढ़ पाते, और 30 to 40% विजन लॉस होता है, जो होता ही नहीं है ऐसे केसेस में। तो इन दैट केस देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूल में भी उनको पीछे जब अगर बैठते हैं वो, तो बोर्ड नहीं दिखता चश्मा लगाने के बाद। वो विजन लॉस इज़ वेरी डेंजरस, और उसको लाना बहुत ज़रूरी होता है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम इन दिस डिजिटल एज? सो ऑब्वियसली मोबाइल यूज़ को कम करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ टुडेज जो भी अभी चल रहा है कि स्क्रीन टाइम तो है, डिजिटलाइजेशन का एजुकेशन भी एजुकेशन उस पर है, तो इन दैट केस वी कैन डू सम एक्सरसाइजेस, और ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन से। सो देयर इज अ 20-20-20 फार्मूला कि एवरी 20 मिनट्स में आप ब्रेक लो 20 सेकेंड्स का। यू हैव टू लुक 20 फीट की किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो फॉर 20 सेकेंड्स, एंड द ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी सी द स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो ब्लिंक रेट होता है हमारा वो कम हो जाता है। सो व्हाट वी डू 40 to 50 टाइम्स इन अ मिनट ब्लिंक करते हैं हम आइज़ को, और जब हम स्क्रीन पे होते हैं इट कम्स डाउन टू 3 to 4 टाइम्स होंगे। सो इस वजह से ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत हो गई है आजकल। सो पीपल आर यूजिंग आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स, क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो रहा है।
Not only with the kids, everyone. Everyone, right. If you talk about the IT people जो IT में जॉब कर रहे हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है. So one thing is to protect our children. We need to, minimize their screen time, and we need to follow the 20-20-20 rule, Yes. right? Now, can you help us with some, symptoms जो पेरेंट्स को ओवरलुक नहीं करने चाहिए कि अगर बच्चे में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो दे शुड गो टू द आई प्रैक्टिशनर इमीडिएटली? सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि व्हेन दे आर रीडिंग तो बुक को अपने बहुत फेस के पास ले आते हैं. दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है. और दूसरा जो है वो है परसिस्टेंट स्क्विंट दिखना शुरू हो जाता है आईज में. बच्चे की जो आँख है वो थोड़ी सी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है. मतलब छोटी करके देखते हैं छोटी करके, और आई बॉल जो होता है वो हल्का सा टेढ़ा होना शुरू हो जाता है. दैट मीन्स कि उनका जो दोनों आईज बैलेंस्ड नहीं है, आई वीक हो रही हैं. ठीक है. और समटाइम्स जो बच्चे होते हैं वो आई को बंद करते हैं, एक आँख को बंद करके देखना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स कि उनको दूसरी आँख से अच्छा दिख रहा है और एक आँख से अच्छा नहीं दिख रहा. तो दे ट्राई कि एक आँख बंद करके देखें तो अच्छा दिखेगा हमें. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो. एंड व्हाट अबाउट द वाटरी आईज? बिकॉज माय ओन चाइल्ड व्हेन ही वॉचेस टीवी तो उसकी आंखों में से पानी आता है. दैट मीन्स कि वो स्ट्रेन में है, आईज उसको स्ट्रेन पड़ रहा है. देयर इज अ विजन लॉस मे बी, और मे बी सम इन्फेक्शन. तो उसमें वी कैन नॉट से दैट कि पानी आ रहा है तो विजन लॉस ही होगा. मैंने विजन चेक करवाया था, तो इट वाज फाइन. ओके. सो जो आजकल ये ब्लू कट लेंसेज और ब्लू रे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, सो आर दे बेनिफिशियल फॉर आवर आईज टू प्रोटेक्ट? इट इज अ स्कैम. इट्स अ स्कैम. इट्स अ स्कैम. इसके पीछे भी थियोरी है, रीज़न है. सो बेसिकली जो भी ये एडवर्टीजमेंट्स आप देख रहे हो उसमें ये कहते हैं कि ब्लू लाइट से बचाता है आपको ब्लू रे लेंसेज, बट ऐसा नहीं है. जो नॉर्मल हमारा जो स्क्रीन का इमिजन होता है वो दैट इज़ लाइक 0.4 to 4% ब्लू लाइट वो सामने से आती है. बट इफ यू टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन, जो सनलाइट है वो 15 to 20% ब्लू लाइट देती है. ठीक है. और ब्लू लाइट कि हम कंट्रोल करने के लिए व्हेन वी यूज़ दिस काइंड ऑफ लेंसेज, जो ब्लू रे लेंसेज आते हैं, तो वो फुल डे हम जो है वो ब्लू लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं. और जो हमारा स्लीप साइकिल है, जो सोने का है, वो इस पे ही कंट्रोल होता है. सो क्योंकि सनलाइट के वजह से देयर इज अ वन हार्मोन मेलाटोनिन जो रिलीज करता है हमारी आइज, उससे हमें नींद आती है. जो स्लीप साइकिल हमारी उससे डेवलप होती है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो ये मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता, और शाम होते ही मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप आती है. तो ये ब्लू लेंसेज जो हैं ये डिसरप्ट कर रहे हैं हमारी स्लीप साइकिल को. और क्योंकि हम पूरा दिन ही उस लाइट के साथ, उस लेंसेज के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो मेलाटोनिन जो है वो रिलीज नहीं होता, और इसकी वजह से हमारे को सोने में प्रॉब्लम आती है. So we should never invest in these. ऐसा कोई अभी लेंस नहीं है जिसकी वजह से आपकी आई साइट बची जाए या इम्प्रूव हो जाए. Now the most searched question on Google is which is better, contact lenses or glasses? So see, there's a pros and cons. So problems पे पहले आ जाते हैं. So problem जो lenses की वजह से आ सकती है कि सबसे पहले तो हाइजीन और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस के लिए. और क्योंकि उसकी वजह से हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है. ड्राइनेस सिंड्रोम हो जाता है आईज में, इरिटेशन रहती है, इन्फेक्शंस आ सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस आ सकता है विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज. क्योंकि हम उस लेवल पे हाइजीन और मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं. जो लोग कर लेते हैं तो थोड़ा लंबा मेंटेन कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको बहुत ले लेते हैं लाइटली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक प्रॉब्लम तो है लेंस के साथ. चश्मे से आप थोड़े कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन अगर हम प्रॉज की बात करें और लेंसेज की बात करें तो हमें वाइड एंगल देखने में बहुत अच्छा होता है. क्योंकि चश्मे से एक लिमिटेड आप एंगल पे देख सकते हो, लेकिन लेंस जब हम लगाते हैं तो हमें एक अच्छे एंगल पे हम देख सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि चश्मे से आपके नोज़ रब होता है, कान में रब होता है, इरिटेशन रहता है, तो उससे आप बच सकते हैं लेंसेज से. और चश्मे में स्पोर्ट्स खेलने में बहुत परेशानी होती है लोगों को, बच्चों को. एंड दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव सीन कि विंटर्स में उस पर स्टीम आ जाता है, चश्मा पानी के स्पॉट्स आ जाते हैं,
तो इन सब चीज़ों से जो है लेंसेज से आप सेफ हो जाते हो। सो यू मीन अगर हमें लेंसेज यूज़ करना है सो वी नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन, सो इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। अगर आपको सूट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर आईज आर वेरी सेंसिटिव। बहुत सारे लोगों को सूट भी नहीं करते, तो उनको इरिटेशन रहता है, तो उनको नहीं लगाना चाहिए। ओके, नाउ इफ वी गेट इनटू दिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ईयर्स बैक रामदेव बाबा ने एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप की रेसिपी दी थी लोगों को, विच हैड दिस अनियन जूस, लेमन जूस, जिंजर जूस, एंड कहा था कि अगर हम ये ड्रॉप्स अपनी आँखों में डालें तो हमारा विजन सही हो सकता है। तो उसके बाद लोगों का ना ये नोशन बन गया है कि आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आर ऑल अबाउट these carrot juices. So what do you think about it? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक कोई भी अगर आई ड्रॉप्स है तो इफ़ इट इज़ आयुर्वेदिक डजंट मीन कि उसमें कैरेट और अनियन का जूस ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेद में जो आईज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और जैसे मैं बात करूँ, इफ़ वी टॉक अबाउट अवर प्रोडक्ट आई ड्रॉप्स, उसमें कुछ भी अदरक या कैरेट का ऐसा कोई जूस नहीं है। दीज आर इंग्रेडिएंट्स विच आर लाइक एंशिएंट साइंस में हमारे दिए हुए हैं, जैसे पुनर्नवा है, पलाश है। दीज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एंड रिजुविनेट द आई साइट। ओके, एंड उसके बाद भी वी कैन नॉट डू डैट कि हमने घर पे कोई भी इंग्रेडिएंट लिया एंड उसको पानी में उबाला और आँखों में डालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी आई साइट ख़राब हो सकती है, आईज़ में इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। बिकॉज फॉर आई ड्रॉप्स हमें स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग डायरेक्टली टू योर आई, तो इट कैन बी, उसका स्टेरलाइज नहीं होगा तो आपकी आँख में इन्फेक्शन आ सकता है। सो वॉट एवर आई ड्रॉप्स यू आर यूजिंग, सबसे पहले तो वी हैव टू चेक कि वो क्लिनिकल ट्रायल्ड है नहीं है, और उसके क्या सर्टिफिकेट्स हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, तब जाके हम जो है ले सकते हैं ड्रॉप्स। सो द पेरेंट्स जिन्होंने वो ड्रॉप्स बना के अपने बच्चों की आंखों में डाली है, तो आई थिंक दे शुड नॉट डू इट। आई थिंक दे शुड नॉट डू दैट। जब मुझे पहली बार चश्मा लगा था, या आई थिंक आज भी बच्चों को नसीहत दी जाती है कि सुबह खाली पेट एप्पल खाओ या आंवले का मुरब्बा खाओ या गाजर का जूस पियो तो आंखों का चश्मा उतर जाएगा। सो इज इट अ मिथ और विजडम? देखो, आंवला, एप्पल एंड जो गाजर है, इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो वैसे भी बॉडी के लिए इट इज़ वेरी गुड। अगर आंवला की बात करें तो उसे आयुर्वेद में बेस्ट रसायन भी बोला गया है, लेकिन ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। बट जो आईज को जिस लेवल का विटामिन ए चाहिए और जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, शायद उतनी हेल्प नहीं कर सकते ये। सो आई साइड इम्प्रूव करने के लिए आई डोंट थिंक कि ये बेटर ऑप्शन है, बट हाँ, टू मेंटेन द आई साइट हम इसको ले सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि चश्मे का नंबर उतर जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई अभी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। सो इज इट पॉसिबल कि एक बार आंखें अगर कमज़ोर हो गई तो हमारी आंखें बैक टू 2020 आई गेस विजन में आ जाती हैं वापस? बिल्कुल आ सकती हैं, बट यू हैव टू टेक सम मेडिकेशंस। सो इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न साइंस, देयर इज नथिंग लाइक कि वो आपके विजन को रिस्टोर कर सकते हैं। सो इन दैट केस वहाँ पे आफ्टर 18 years वी कैन गो फॉर अ सर्जरी, लेजिक सर्जरी कहते हैं। बट दैट कैन ऑल्सो डन व्हेन जब आपका रेटिना और कॉर्निया जो है वो ठीक हो। ओके, अदरवाइज वो भी सर्जरीज नहीं हो सकते। बट मैक्सिमम टाइम जिनके हाई नंबर्स होते हैं तो उनका रेटिना वीक होता ही होता है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ डॉक्टर्स जो है सर्जरी कर देते हैं, लेज़र कर देते हैं, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स उनके विजन फिर से लॉस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज पीछे से रेटिना वीक होता है उनका। और फिर जो विजन है बहुत तेज़ी से लॉस होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट आयुर्वेदा, सो वी ऑलवेज वर्क ऑन द रूट कॉज कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो वी चेक कि अगर रेटिना वीक है तो रेटिना को कैसे स्ट्रेंथ देनी है। सो विद मेडिसिन हम रेटिना को स्ट्रेंथ देते हैं, विजन भी रिस्टोर करते हैं। इन 30 to 40% पेशेंट्स चश्मा भी उतर जाता है। एंड इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर, कितना हाई नंबर है, कितना कम नंबर है, और पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करती है मेडिसिन। बट नंबर सबके कम होते हैं, एंड जो भी ठीक होता है दैट इज़ परमानेंट स्टेबल ठीक होता है। ओके, तो मतलब विजन को सही किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ओके, सो आप कोई ऐसा आयुर्वेदिक कॉमन आई ड्रॉप सजेस्ट करोगे हमारे पेरेंट्स को या जनरल पब्लिक को, जो दे कैन यूज़ फॉर लुब्रिकेटिंग देयर आईज, बिकॉज आंखें थक जाती हैं स्क्रीन टाइम से या किसी भी चीज़ से? सो for lubricating the eyes, there are so many lubricants which are available on the medical stores. But if you talk about कि आपका विजन बचे और विजन इम्प्रूव हो या विजन लॉस ना हो, सो देर इज़ अ ड्रॉप, आइसोटिन आई ड्रॉप्स, जो जगत फार्मा मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे। बेस्ट पार्ट ये है कि दिस आई ड्रॉप इज़ क्लिनिकली टेस्टेड
और इफ़ यू टॉक अबाउट कि बिकॉज लोग आंखों में आई ड्रॉप डालने से पहले 10 बार सोचते हैं Correct. कि इसमें कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है या इसमें कोई ऐसा एंटीबायोटिक तो नहीं है कि और प्रॉब्लम्स ना हो जाए. सो इन दिस मेडिसिन बेस्ट पार्ट ये है कि क्लिनिकली ट्रायल्ड है, सर्टिफाइड है एंड WHO GMP सर्टिफाइड है. सो WHO से सर्टिफाइड मेडिसिन है and we got the COPP for this product also, certificate of a pharmaceutical product, which says that ki these drops have made according to the WHO GMP laws to export also, and इसकी जो quality है वो that is like WHO के हिसाब से. Okay. So Isotin eye drops can be used in general to lubricate our eyes and to help with the vision. To improve the vision as well. Without consulting an eye practitioner. Yeah, because it has no side effects. Okay. This is my personal question. My 25 days old baby got pink eye conjunctivitis. तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उसकी आंखों में ब्रेस्ट मिल्क एज एन आई ड्रॉप डालूं. But since it was not coming from an eye specialist, so I did not do that. So was it safe to use breast milk in my child's eye? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है. बिकॉज बस ये है कि मिल्क जो होता है वो एसिडिक नहीं होता. सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द आई बस वो उसको एक ल्यूब्रिकेंट दे सकता है और उसके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, लेकिन वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि डैट इज़ अ गुड आइडिया. इन दैट केस हमको पहले देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो एक डॉक्टर ही समझ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स. और उसके हिसाब से वी कैन गिव द एंटीबायोटिक्स और फॉर अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है आईज से रिलेटेड, डोंट गो टू द मेडिकल स्टोर एंड बाय द ड्रॉप्स. क्योंकि समटाइम्स जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं वो आपको स्टेरॉइड्स दे देते हैं विदाउट नोइंग कि क्या प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से बच्चे की आँख खराब हो सकती है और कल को उसको अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं लाइक कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा. डोंट यूज एनी आई ड्रॉप्स, जस्ट गो एंड कंसल्ट टू द आई डॉक्टर और उसके हिसाब से टेक द ट्रीटमेंट. So have you encountered any kids who has got this cataract and? There's so many cases. Okay. Many cases who have taken the medicine from the medical store और वो नाइट ड्रॉप्स को 3 साल 4 साल से डाल रहे हैं फॉर द इरिटेशन एंड इचीनेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, विजन लॉस होना शुरू होता है, तो उनको पता लगता है कि कैटरेक्ट डेवलप हो गया है या ग्लूकोमा डेवलप हो गया है, और जिसकी वजह से उनका विजन लॉस बहुत कम एज में होना शुरू हो जाता है. आयुर्वेद में जैसे छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, तो इंसान आयुर्वेदिक उपचार करना चाहता है, सर्दी खांसी हो, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है तो they don't trust Ayurveda on the first place, right? They will go to allopathy, correct? So is it because Ayurveda is not scientifically proven, or it gives slow results? Like, why do you think people do take Ayurveda as a second option? First of all, हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेदा है क्या. So if we say, so it is referred, Ayurveda is referred to a science of life. Okay. So if in Sanskrit if we talk about Ayurveda, so Ayu means age and Veda means science and knowledge. उसके combination से बना है. So Ayurveda root cause पे काम करता है, and basically आपकी जो disease है उसके root causes क्या है, उसके symptoms क्या है, किस वजह से वो problem आ रही है, उस पर काम करता है. लेकिन it's not like that कि आपने medicine खा ली, गोली खाई और ठीक हो गए. We have to work on our lifestyle. आयुर्वेद कहता है आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, उस पर भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो परमानेंट क्योर बनता है. बट अब हमें पैरासीटामोल खा रहे हैं या कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, हमें बुखार है, खांसी है, और अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, वी आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, बट उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बनते हैं. ठीक है, कि अगर हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो हमारी लिवर किडनी डैमेज होंगे, हमारी डायबिटीज़ बढ़ेगी. अब डायबिटीज़ बढ़ेगी तो उसके अलावा और बीमारियाँ लगेंगी. तो लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है. आयुर्वेद में कोशिश ये होती है कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए, आपकी डाइट को चेंज किया जाए, प्लस आपके जो रूट कॉज है जहाँ से बीमारी आ रही है उसको ठीक किया जाए विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. अदर बॉडी पार्ट्स में इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो इस प्रोसेस में ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम. ठीक है, और लोग आज की बात प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट जो है उसके पास उसको टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है. उसको ये है कि अगर आज मुझे प्रॉब्लम है मुझे कल आराम आ जाए, और उस आराम के चक्कर में प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आगे फ्यूचर में और बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं.
आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है जब रिजल्ट नहीं मिलता है इंसान को इमीडिएटली, तो वो ट्रस्ट करना बंद कर देता है। रिजल्ट मिलने के लिए वी हैव टू फॉलो ऑल द थिंग्स। करेक्ट। सो अब सारी चीज़ों को एक साथ फॉलो करना इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल, बट समटाइम्स पीपल डू इट एंड दे गेट द रिजल्ट्स, और वो परमानेंट क्योर भी मिलता है। तो ये फ़र्क है। और साइंटिफिक प्रूवन की अगर मैं बात करूँ, सो अभी फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स वी आर वर्किंग ऑन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स। सो दो तरीके की चीज़ें हैं आयुर्वेद में। फर्स्ट, जो हमें एंशियंट जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स में हैं, और जो प्रैक्टिस जो फैमिलीज प्रैक्टिस कर रही हैं, वैद्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम कॉपी कर रहे हैं। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट करियर इन आयुर्वेदा, ओके, हाउ कैन वन मेक अ करियर एज एन आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट? इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आयुर्वेद को बहुत स्कोप मिला है, एंड इफ़ यू सी कि आयुष के लिए मिनिस्ट्री भी बना दी गई है अलग से, एंड दे आर प्रोमोटिंग आयुर्वेदा। सो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। इवन मैं लास्ट अभी 3 डेज़ पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें दे वर्क ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे उन्होंने बोला है कि दे शुड बी प्राइड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो वो दे ऑलवेज टेक इट एज दे वांट कि वो हम अपने आयुर्वेद को एक प्राइड की तरह लें और इस पे काम करें, बिकॉज इट इज़ अ सबसे पुरानी पैथी है आयुर्वेद फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स। फिर बीच में अंग्रेज आए, उन्होंने उसको चेंज कर दिया विद इन 300 ईयर्स। वी हैव कन्वर्टेड अवरसेल्फ इनटू मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिसिन की तरफ, बट अब नाउ पीपल आर वर्किंग अगेन ऑन दिस, एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज जो ट्रायल्स कर रही है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना रही है, और इसकी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो आने वाला टाइम जो है वो आयुर्वेद का ही है, क्योंकि इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड वी वर्क ऑन द रूट कॉजेज़। तो ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, एंड आई थिंक बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको खुद चूज़ कर रहे हैं। पहले ये था कि जैसे कि इफ़ मॉडर्न साइंस नहीं मिला तो हम आयुर्वेदा ले लेते हैं, बट नाउ जो नए स्टूडेंट्स हैं दे आर चूजिंग दिस आयुर्वेदा बिकॉज दे नो कि आगे फ्यूचर ब्राइट है इसमें। कितने साल की पढ़ाई है इसमें? सो देयर इज़ अ 4.5 ईयर्स के आपके बैचलर्स होती है, एंड देन 1 साल की इंटर्नशिप, एंड देन इफ़ यू आर गोइंग टू द स्पेशलाइजेशन वो 3 इयर्स का स्पेशलाइजेशन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 ईयर्स लगते हैं आपको। इट इज़ सेम लाइक मॉडर्न साइंस। सो अपने आयुर्वेद में क्या होता है, हमें मॉडर्न की भी एजुकेशन दी जाती है और आयुर्वेद की भी एजुकेशन दी जा सकती है। फिर आगे यू हैव टू चूज़ योर फर्दर स्पेशलाइजेशन कि आप किस उसमें जाना चाहते हैं। ओके, सो कितना खर्चा आ जाता है लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, लाइक हाउ मच मनी विल इट टेक? डिपेंड्स कि आप गवर्नमेंट उसमें कॉलेज में हो या फिर यू गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेजेस। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप बहुत कम पैसों में अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हो। समटाइम्स यू गेट अ स्कॉलरशिप्स ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर स्टडीज़। आप आगे जो भी MSc या MD करना चाहते हो तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है। बट इफ़ यू आर इनटू अ प्राइवेट, यू आर गोइंग टू प्राइवेट कॉलेजेस, तो आई थिंक 40 to 50 lakhs में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है टिल द हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन तक, एंड यू स्टार्ट गेटिंग द जॉब ऑल्सो आफ्टर योर बैचलर्स। You can do job in the colleges as well, internship, paid internships. Yes. So आयुर्वेद जो है वो 2 तरीके से जो काम कर रहा है पिछले इतने सालों से। वन इज़ जो हिस्टोरिकल हमारी बुक्स में लिखा है, एंशियंट जो चीज़ें चल रही हैं, जो आयुर्वेदा वे ऑफ प्रैक्टिस चल रही है फ्रॉम वैद्स एंड ऑल, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। सेकेंड इज़ रिसर्च बेस्ड, जैसे लाइक अस जिन्होंने रिसर्च किया मेडिसिन पे, एंड आफ्टर लॉन्ग ईयर्स उसको रिसर्च को हमने जब ट्रायल्स पे लेके आए और उसके रिजल्ट्स देखे, फिर उसके एविडेंस बनाए, क्लिनिकल ट्रायल्स बनाए, तो ऐसी भी चीज़ें जो चल रही हैं। तो क्लिनिकल प्रूवन एंड साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें हो रही हैं फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आयुर्वेद पे काम कर रही हैं। इवन द मॉडर्न साइंस में भी जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग विद आयुर्वेदा। ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पाता सर्जरीज के बाद भी, या इफ़ यू टॉक अबाउट लिवर या बॉडी पेन और ये सब चीज़ें जो हैं, हार्ट इश्यूज़, एंड तो इन सब चीज़ों में अगर उस पर मॉडर्न साइंस में उसको आराम नहीं मिलता तो वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस, और करना भी ऐसा चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर हॉस्पिटल,
तो वी यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम जो डायग्नोज करते हैं वो मॉडर्न मशीन्स के साथ ही करते हैं, एंड देन वी गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि उसके ये डायग्नोज है और उसमें क्या मेडिसिन काम करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो डेटाबेस बनता है, एविडेंस बेस्ड होती है, एंड साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुके हैं, एंड वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं आई ड्रॉप्स को लेके हमारे, एंड देयर आर सो मेनी आयुर्वेदिक कंपनीज जो इस पे काम कर रही हैं। सो नाउ आयुर्वेदा इज गेटिंग साइंटिफिकली प्रूवन। यस। Good. One biggest concern is the bad air quality these days. Especially in the metropolitan cities, people eyes are getting affected. So how can one protect their eyes during bad air quality days? Because I think it's impossible to stay indoor all the time. वैसे तो बेस्ट यही है कि आप इंडोर में रुकें एंड बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दें, स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे ही होती है। लेकिन बिकॉज यू कैन नॉट स्टे एट होम, तो वी कैन डू सम थिंग्स जो आपको हेल्प करे, लाइक वेयरिंग ऑफ आई ग्लासेस ऑल द टाइम, एंड क्योंकि इरिटेशन होता है आपको और इन्फ्लेमेशन होता है आईज में उसकी वजह से। तो सन ग्लासेस या नॉर्मल जीरो नंबर ग्लासेस या सन ग्लासेस, उसमें अगर सन ग्लासेस है तो ऑब्वियसली सन से भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि डोंट रब योर आइज़। अभी आपने देखा है ना कि बाहर जाके जो हमें इरिटेशन होती है पॉल्यूशन की वजह से, हम स्टार्ट कर देते हैं उसको रब करना विद अवर फिंगर्स, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। और अगर कुछ लोग होते हैं वो उसी सेम हैंकरचीफ से बार बार अपनी आइज़ को रब करते हैं। तो इन दैट केस हम व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक आईलिड वाइप्स आते हैं आजकल बहुत अच्छे, जो जिसको हम यूज़ करें एंड वी कैन थ्रो इट, ताकि कोई इन्फेक्शन दोबारा रिपीट ना हो। अपनी आइज़ को बार बार धोना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मिथ है कि आई को जोर जोर से वॉश करो तो जो है तुम्हें अच्छा लगेगा, बट जो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट हमारी आइज़ बनाती है और हम उसको बार बार वॉश आउट करके बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग पहले बोलते थे कि पानी के चपक्के मारो तो अच्छा लग जाएगा, आई साफ हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज ज़्यादा पानी मारने से हमारा जो लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट है आइज़ का, वो वॉश आउट हो जाता है और उससे ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन टेक सम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो आपको आराम दे। स्टार्ट यूजिंग द आईलिड वाइप्स, मतलब छपकियाँ नहीं मारनी है, छपकियाँ नहीं मारनी चाहिए। Now, a last set of very quick questions, basically the rapid fire round. So, one myth around eyes you often hear as an eye expert. सबसे ज़्यादा ये कि आँख को बदल सकते हैं। आँख को बदल सकते हैं। So, लोगों को ये लगता है कि आई ट्रांसप्लांट इज लाइक चेंजिंग द होल आई। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे मेरी आँख बदल के दूसरी आँख लगा सकते हैं, किसी और की लगा सकते हैं। उनको लगता है ट्रांसप्लांट इज दैट ओनली। इट्स नॉट लाइक दैट। वी कैन ओनली चेंज द कॉर्निया ऑफ द आई, जो हमारी आँख की पुतली होती है, सिर्फ उसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और वो उन लोगों में होती है जैसे इनको बचपन में चोट लग गई या स्क्रैच आ गया या फिर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हमारा कॉर्निया वाइट हो गया, उस पर ओबेसिटी आ गई, तो उसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पुतली को, पूरी आँख को बदला नहीं जा सकता। ओके। वन लाइफस्टाइल हैबिट फॉर ऑप्टिमल आई हेल्थ? रिड्यूसिंग द स्क्रीन टाइम, जो सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में। एंड देयर आर सम मोर थिंग्स विच वी कैन डू द आई एक्सरसाइजेज, और ब्लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से आई टोल्ड यू ब्लिंकिंग का बहुत बड़ा इशू है। सो वी कैन डू दैट ऑल्सो। वी कैन डू सम योगाज, आई योगाज। त्राटक इज़ अ वेरी गुड आई एक्सरसाइज, हम वो भी कर सकते हैं। इससे हम आई हेल्थ को बचा सकते हैं। ओके। How do you approach work-life balance? Flexible or strict? I try to make it as a flexible work life because stress लेने से तो it is very difficult, but management is very important. So if you like managing the things very well, so you can live a flexible work life. Okay. Biggest challenge as a doctor? Patience is must, or because nowadays patients comes with आजकल गूगल सर्च करके आते हैं, they ask you so many questions जो related भी नहीं है। So and especially as a Ayurvedic doctor, so patients comes from all over, वो पूरा पहले ट्रीटमेंट करा लेता है अपना एंड सब होप खत्म हो जाती है। So they look for more options, and अभी भी हमारे इंडिया में people take Ayurveda as a second option, ठीक है ना, वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि मैक्सिमम जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जब उसको लगता है मेरा इलाज नहीं है, तो फिर दे कम अप विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मेक उसको ट्रस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड।
Communication is tough. Yes. Okay, advice to patients who self-diagnose using internet sources. Stop doing it. Because इसकी वजह से आपकी आइज़ में इतनी बीमारियां होती हैं। आईसाइट लॉस होने का रीज़न एक नहीं हो सकता, देयर आर सो मैनी थिंग्स। लेकिन आपको गूगल करने से इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आप स्ट्रेस ले लेते हो, और स्ट्रेस की वजह से यू स्टार्ट यूजिंग लॉट्स ऑफ मेडिसिन, एंड स्पेशली जो इंटरनेट पे एंड इफ़ यू सी द सोशल मीडिया में आज कल लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। आई थिंक आपको वो नहीं करके जस्ट गो टू अ आई स्पेशलिस्ट, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसके हिसाब से ही अपनी मेडिसिन के लीजिए। ओके, एडवाइस टू पेशेंट्स जो आँखों का नंबर लगने पर भी चश्मा नहीं लगाते हैं। आपकी आई स्ट्रेस में रहेंगी, आपकी आई साइट और वीक होगी, और आने वाले टाइम में इट कैन हार्म मोर, क्योंकि वो सीधा आपके रेटिना को हार्म कर रहा है, और रेटिना हार्म होने की वजह से फ्यूचर में आपकी विजन बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ओके, अभी नहीं पता चल रहा है बट बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल।